पिछले एक हफ्ते में लालू प्रसाद यादव परिवार में जो फैमिली ड्रामा हुआ, उस फैमिली ड्रामे को पूरे देश ने देखा। विशेष तौर पर चर्चा का केंद्र ये रहा कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी और पारिवारिक संबंधों से अलग किया, उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव क्या वाकई में इतने गंभीर हैं तेज प्रताप यादव को लेकर कि पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्य और अपने बड़े बेटे को ही राजनीतिक रास्ते से अलग कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव ने अगर 2 शादियां कर ली है तो ये कोई गुनाह नहीं है। यदि तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को सम्मान देकर ये दूसरी शादी की है तो परिवार को इसे स्वीकार करना चाहिए। यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर सीधे तौर पर सुधाकर सिंह का कहना है कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि जिस बेटे ने अपने पिता के इतने कड़े एक्शन के बाद भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है, ये दर्शाता है कि तेज प्रताप यादव व्यक्तिगत रूप से काफी मजबूत हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सुधाकर सिंह का कहना है कि हिंदू धर्म में 2-3 शादियां कोई गुनाह नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 2 या 3 पत्नियां हैं, लेकिन यदि आप इसे स्वीकार करते हुए सीधे तौर पर जग जाहिर करते हैं तो ये किसी तरीके का गुनाह नहीं है। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस कदम को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि ये सामाजिक मूल्यों और हमारे पारिवारिक नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, इसीलिए 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब क्या फिर से उनकी वापसी होगी? क्या फिर से तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए मुख्य धारा की राजनीति में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्या फिर से तेज प्रताप यादव के कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी रहेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ चर्चा ये भी होगी कि लालू प्रसाद यादव क्या अपने बड़े बेटे को फिर से पार्टी में वापसी कराने में कोई अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक तरफ अपने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि मैं अपनी माता और पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, वो मेरे लिए भगवान है, लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। अमन जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर क्या देखते हैं, ये एक नया ट्विस्ट आया है जिसमें सुधाकर सिंह जो हैं तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 शादियां होती रहती हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया है, इसीलिए मैं नहीं मानता कि ये कोई किसी तरीके का गुनाह है। लालू परिवार का क्या यहाँ पर एक्शन रहे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर, वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ में क्या शादी कर ली है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इसके ऊपर लगातार बहस हो रही थी कि क्या उन्होंने शादी की है या नहीं की है। लेकिन सुधाकर का बयान जो है वो अपने आप में बहुत सारे मायने रखता है कि क्या तेज प्रताप यादव ने यहाँ तलाक होने से पहले ही शादी कर ली है, और ये अगर मामला होता है तो उनके ऊपर क्या कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कानूनन तौर पर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से अब तेज प्रताप यादव के ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रही दूसरी बात कि जिस तरह तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हीं की वजह से ये पार्टी है। फिर बहुत सारे लोग कहने लग गए, उन्होंने अपने ट्वीट में जयचंद का जिक्र किया था, तो तमाम सारे लोगों ने ये बात कही कि क्या जयचंद वो अपने भाई तेजस्वी को बता रहे हैं। फिर एक और ट्वीट वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं दोपहर के बाद, उसमें वो कहते हैं कि मेरा छोटा जो भाई है मेरे लिए सबसे प्रिय है, वही मुख्यमंत्री बनेगा, मैं जो कृष्ण हूँ वो मेरे अर्जुन हैं, और तमाम तरह की बातें, और एक पोस्टर भी कहने के साथ में लगाते हुए वो नजर आते हैं। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं वो जयचंद लिखते हैं। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है दिनेश जी कि आखिर ये जयचंद है कौन, जो घर और पार्टी के अंदर दोनों जगह की बात कर रहे हैं कि घर और पार्टी के अंदर कुछ जयचंद हैं। यानी कि क्या घर में कोई ऐसा शख्स है जो भाइयों को आपस में अलग करना चाहता है? क्या कोई ऐसा है जो अब कह सकते हैं तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही अलग करवाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है? क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही 23-24 तारीख में तेज प्रताप का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत कह सकते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, जो उनके पिता भी हैं, और तमाम तरह से बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। उसी के बाद ठीक तेजस्वी यादव ने भी अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया। लेकिन अब तेज प्रताप
यादव को लेकर जो आरजेडी सांसद हैं सुधाकर, वो जिस तरह की बात कह रहे हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल अब यहाँ पर खड़ा करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से वो तेज प्रताप यादव का बचाव कर रहे हैं वो कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ ना आ जाए, क्योंकि तलाक का जो मामला है वो अभी भी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय हैं वो अपने पति के ऊपर, परिवार के ऊपर तमाम सारे आरोप भी लगा रही थी कि अगर उनका रिलेशन किसी से पहले था तो मेरी जिंदगी क्यों यहाँ पर बर्बाद की। तो अब इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, लालू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये मामला अब लगातार पेचीदा बनता जा रहा है। यहाँ पर प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो ये निजी मसला है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि वो मेरे से बड़े हैं, लेकिन उनका ये निजी मामला है। इस निजी मामले में आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने क्या जल्दबाजी नहीं कर दी इस तरीके का फैसला लेने? क्योंकि निजी जो जीवन होता है वो तो निजी जीवन होता है। पार्टी के विरोध में किसी तरीके की गतिविधियों में तेज प्रताप यादव शामिल नहीं पाए गए हैं। तो अब जो राजनेता हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि यदि उनका तलाक का मुद्दा चल रहा है तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी उसके तो गुनहगार तेज प्रताप यादव ही होंगे। तो लालू परिवार ने इस तरीके का ये फैसला किया, क्या इससे पार्टी का नुकसान नहीं होगा? देखिए, चुनाव का वक्त और इसमें हर एक चीज कहने का इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव ने कोई गलती की है, क्या वाकई में उनको सजा मिलनी चाहिए, और निजी कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत मामले के तौर पर देखा जा रहा है दिनेश जी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जो उनके वाइफ से तलाक का मामला है। इसके अलावा उनकी पत्नी जो है ऐश्वर्या, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगा दिए। तो ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि अब ये सार्वजनिक मामला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए तुरंत आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने अपने आप से तेज प्रताप यादव को अलग कर लिया, क्योंकि उनकी जिस तरह से ये तमाम सच्चाई सामने आई है उसका असर कहीं उनके पॉलिटिकल करियर पर पड़ता हुआ दिखाई ना पड़े। और ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कुछ जयचंद है जो पार्टी के अंदर भी हैं और परिवार के अंदर भी हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल अब यही बनता है कि तेज प्रताप यादव आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे, क्यों वो है इस तरह से जो ट्विटर के जरिए या जो भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी तमाम भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए, और जो पूरा मुद्दा है उसको खुलकर रखना चाहिए, क्योंकि इशारों में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तमाम लोगों पर उसकी कह सकते हैं शक की जो सुई है वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर गंभीर सवाल है और गंभीर सवालों के पीछे राजनीतिक एक सोच भी छिपी हुई है। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, कैसे देखते हैं तेज प्रताप यादव को लेकर जो आरजेडी सांसद यहाँ पर समर्थन दिखा रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत फैसला था, पार्टी के प्रति वो निष्ठावान है, लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है लालू प्रसाद यादव के द्वारा वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कार्रवाई हुई है, क्या वापसी होती हुई नजर आएगी? क्योंकि तेज प्रताप यादव भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम लालू यादव के फैसले की बात करें तो लालू यादव ने जो फैसला सुनाया वो बहुत चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि ये वही लालू यादव हैं जो अपने बेटों को शेर बताते थे, कहते थे कि एक समझदार शेर है, एक जंगली शेर है। और तेज प्रताप को लेकर ये कहते थे कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्योरिटी के साथ, यानी बहुत कम लोगों में वो भावनाएं नजर आती हैं जो तेज प्रताप में, और ये एक ईमानदारी का संकेत होता है। तो कभी लालू यादव उन पर इतनी अच्छी बातें करते थे, आज कार्रवाई करी। अब जयचंद का जिक्र करा है, अगर मैं उसमें बात करूं तो बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि तेजस्वी यादव के खास साथी मित्र कह लें संजय यादव का नाम उसमें उभर कर सामने आया, लेकिन खुलकर यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है तेज प्रताप के द्वारा। तो हम भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, किसी पर आरोप लगाना गलत हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र करा कि क्या इन सब फैसलों के बाद तेज प्रताप की वापसी होगी, तो देखिए वापसी का अब सवाल ही नहीं उठता। पार्टी के महासचिव द्वारा एक लेटर सामने आया है जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला सुनाया उसको ध्यान में रखते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता है। यानी अब वो फैसला पलटा भी तो जा सकता है, दबाव में पलटा जा सकता है। लेकिन अगर लालू यादव अपना फैसला पलटेंगे तो कहीं नीतीश वाली छवि जो उनको नाम नीतीश कुमार को दिया है वो लालू यादव को नाम ना मिल जाए। नीतीश उस नाम से अपना पीछे छुटा रहे हैं जो उनको पलटू राम कहा जाता है, तो लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनको भी वही कहा जाए। लालू यादव अपनी छवि को बरकरार रखना चाहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर तेज प्रताप का भी एक सवाल आता है कि तेज प्रताप यादव ने भले ही ये कहा हो कि कहीं ना कहीं उनके माता पिता उनके लिए भगवान समान है, लेकिन उनका जो एक गुरूर कह लें या इस मामले पर एक कॉन्फिडेंस कह लें वो कम
नहीं हो रहा। वो जयचंद का सवाल उठाकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या बनना है, जयचंद कौन है। भाई तेज प्रताप को पहले ये बताना चाहिए कि क्या अनुष्का के साथ कोई रिश्ता है या नहीं, क्योंकि उसी तस्वीर के बाद तो लालू ने उनको पार्टी से निकाला। अगर उस पर ये अपने आप को बचाव कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप मानिए इनके खिलाफ साजिश रची गई थी, इनका अकाउंट हैक हुआ था, तो जाए साइबर क्राइम लिखवाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं, जिसने इनका अकाउंट हैक करा उस आरोपी को सामने लाएं, तब तो जनता मानेगी कि हाँ इनके साथ गलत हुआ। ना तो अनुष्का के साथ रिश्ते पर बात कर रहे हैं, ना तो ये बता रहे हैं कि वो तस्वीर किसने वायरल करी। आप आरोपी को सामने ले आओ तो शायद लालू यादव फैसला अपना वापस पलट ले कि हाँ उनका बेटा शरीफ है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। या तो उन तस्वीरों का जवाब दे दो कि वो तस्वीरें अनुष्का के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि एआई जनरेटेड तस्वीरें एक अलग से दिखती हैं, वो सबको समझ में आता, लेकिन वो एआई वाले यहाँ पर जो तस्वीरें वायरल हुई वो वाकई संदेह की घेरे में भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं ये पाया कि तेज प्रताप यादव जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं और ये उनकी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक फैसला हो सकता है। लिहाजा 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के तमाम जो राजनेता जिनका बयान सामने आ रहा है वो क्या तेज प्रताप यादव की पार्टी में फिर से वापसी कराने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।